जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आपका आपके चैनल में परलोक और परमात्मा। आज के समय में हर कोई घर में पूजा करता है, लेकिन एक सवाल अभी भी लोगों के मन में है। यह एक उलझन अभी भी पूजा करने वाले साधकों के मन में है, जो गृहस्थ में रहकर पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा बहुत समय निकालकर जो प्रभु की साधना करते हैं। क्या मैं सही तरीके से पूजा कर रहा हूँ? क्या मेरी पूजा से घर में शांति बढ़ रही है? क्या ईश्वर मेरी भक्ति को उसी तरह स्वीकार कर रहे हैं जिस प्रकार मैं चाहता हूँ? क्या मेरी पूजा, मेरे द्वारा की गई सेवा प्रभु तक पहुँच रही है? आज इन सभी उलझनों को दूर कर देंगे। देखिए, पूजा सिर्फ कोई क्रिया नहीं है, ये आत्मा और ब्रह्म के बीच एक संवाद है। पूजा सिर्फ दीपक, फूल, धूपबत्ती और अगरबत्ती नहीं है, ये आपकी भावना, श्रद्धा और ऊर्जा का मिलन है। अगर आपके अंदर प्रभु के प्रति व्याकुलता बढ़ रही है, श्रद्धा बढ़ रही है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, तो फिर वो पूजा मानी जाएगी कि हाँ, आप कुछ कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर में पूजा कैसे की जाए, किस क्रम में की जाए, और पूजा करते समय कौन सी छोटी गलतियों से हमें बचना है, ताकि हमारी साधना सफल हो और हमें अच्छे परिणाम, अच्छे अनुभव प्राप्त हों और हम बदलाव महसूस भी कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं एक एक करके सारे नियम और तरीके बताता चलूँगा। ऐसा ना हो स्किप करें आप और कुछ नियम या कुछ ज़रूरी जानकारी आपकी मिस हो जाए। सबसे पहले आसन की शुद्धि, अर्थात आपको एक आसन चुनना है। ये आप समझ लीजिए कि पूजा का पहला नियम है। एक व्यक्तिगत आसन चुनिए जिस पर सिर्फ वही साधक बैठेगा जो पूजा कर रहा है। अर्थात आपने जो आसन आज चुन लिया, प्रतिदिन आप इस आसन पर ही बैठकर पूजा करेंगे और इस आसन को सिर्फ पूजा के लिए ही प्रयोग किया जाएगा और इस आसन को सिर्फ आप ही प्रयोग करेंगे, कोई और इस पर नहीं बैठेगा। यही वो आसन है जो आपकी ऊर्जा को संभाल कर रखेगा। ये आसन किसी और द्वारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर कोई और उस पर बैठता है तो मन में आई शुद्ध ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाती है। आप चाहे कुशासन ले सकते हैं, चटाई वाला आसन आता है वो भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आप आसन ले रहे हैं तो लाल या पीले कलर का हो, लाल या पीला रंग, तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान और पूजा के दौरान आपकी ऊर्जा नीचे जमीन पर फैलती है, इसलिए आसन का प्रयोग किया जाता है, जिससे आसन उसे केंद्रित और सुरक्षित रखता है। जब आप मंत्र जाप या नाम जाप कुछ भी करते हैं तो इसलिए आसन पर बैठकर किया जाता है, क्योंकि जो भी आप जाप करते हैं उसकी ऊर्जा नीचे ज़मीन पर फैल जाती है। तो ऐसा नहीं होने देना है, हमें अपनी ऊर्जा इकट्ठी करनी है और अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाना है। दूसरा नियम जो है वो समय है, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि दूसरा पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो है समय। आप एक निश्चित समय निर्धारित करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना है। आपको एक निर्धारित समय निश्चित करना है। प्रतिदिन आप उसी समय पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाने चाहिए आसन पर। देखिए, हमें अपने आराम को देखते हुए पूजा नहीं करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु तो भाव देखते हैं, तो अब मुझे जिस समय वक्त मिला मैंने उस समय प्रभु को ध्यान कर लिया, पूजा कर ली। नहीं, ऐसे नहीं होता है। भाव ही प्रधान है, परंतु आपको प्रभु को दिखाना है कि आप प्रभु के प्रति समर्पित हैं, दृढ़ संकल्पित है, ये भी भाव ही है।
अगर आप अपने अनुसार, अपने आराम के अनुसार, अपने समय के अनुसार प्रभु को याद करते हैं तो इससे साफ निष्कर्ष ये निकलता है कि आप प्रभु को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते, आपके और काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु सबसे महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। देखिए, जब हम किसी की सेवा करते हैं या हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जिसको प्रसन्न करना चाहते हैं उसके अनुसार हम कार्य करते हैं ताकि वो व्यक्ति प्रसन्न हो। हम अपने अनुसार कार्य थोड़े ही करते हैं। अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो जो उन्हें पसंद है, जिससे उन्हें आराम मिलता है, वो कार्य हम करते हैं। तो जब हम प्रभु की सेवा करेंगे तो हमें यही भाव रखना है कि प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो प्रभु के अनुसार चलना है, अपने अनुसार नहीं चलना है। तो इसलिए आपको एक निश्चित समय तय कर लेना है। प्रतिदिन आप उसी समय पर आसन लगाकर अपने इष्ट के सामने उपस्थित हो जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त अति उत्तम है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा नहीं कर सकते तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप एक समय निर्धारित कर लें, सुबह का समय या संध्या काल का समय। गृहस्थ में पूजा करने के लिए ये दो ही समय उत्तम हैं। आप इनमें से किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। जिस समय आप पूजा करेंगे प्रतिदिन उसी समय आपको पूजा करनी है। और जो क्रिया, जो जो चीज़ें आप पहले दिन करेंगे, ध्यान रहे प्रतिदिन आप उसी प्रकार करेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे। तो दूसरा हो गया समय। अब मानिए कि आप आसन पर बैठ गए हैं, आपने आसन लगा लिया है, अब आप आसन पर बैठेंगे। आसन पर बैठने से पहले, जब आसन आपने लगा दिया है बैठने के लिए, आपको आसन को प्रणाम करना है, अपने इष्ट का स्मरण करना है और आसन को हाथों से छूकर, जिस प्रकार आप प्रणाम करते हैं अपने इष्ट को, उसी प्रकार अपना मस्तक लगाकर आसन पर छूकर आसन को फिर आपको प्रणाम करना है अपने प्रभु को स्मरण करते हुए। फिर आप उस आसन पर विराजमान हो जाइए। आसन पर विराजमान होने के बाद आपको धरती माँ को छूकर प्रणाम करना है। क्योंकि हम उसी धरती पर बैठे हैं, उसी से ऊर्जा लेते हैं और उसी पर हमारा पूरा जीवन भी टिका है। तो धरती माता के बिना जीवन संभव ही नहीं। हाथ जोड़कर धरती माता को प्रणाम करिए। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए मातृभूमि नमस्तुभ्यम, अन्यथा आप ये भी कह सकते हैं कि धरती माता की जय। उसके पश्चात आप अपने गुरुदेव को प्रणाम करिए। अगर आपके गुरुदेव हैं तो अपने गुरुदेव को प्रणाम करिए। तो दूसरा आह्वान आपको करना है गुरुदेव का। सभी जानते हैं गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। वही तो आपको हाथ पकड़कर प्रभु तक लेकर जाएंगे। तो जब आप पूजा करेंगे अपने गुरुदेव को प्रणाम करिए। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो फिर आप ये जो पॉइंट है इसको स्किप कर सकते हैं, मतलब आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो फिर आप अपने कुल देवता को प्रणाम करिए। जिनके गुरु हैं वो तो गुरुदेव को प्रणाम करेंगे ही, उसके बाद आपको कुल देवता को प्रणाम करना है। कुल देवता वो शक्ति है जिसने पीढ़ियों से आपके वंश की रक्षा की है। इसलिए हर पूजा, हर साधना और हर मंगल कार्य की शुरुआत उनसे होनी ही चाहिए। धीरे से कहिए कि हे हमारे कुल के रक्षक देव, आज की पूजा में मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे इष्ट की कृपा मुझे प्राप्त हो। अगर आपको नहीं पता आपके कुल देवता कौन है तो आप प्रणाम करिए और बोलिए मेरे घर के कुल देवता की जय हो। मेरे घर के कुल देवता मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी द्वारा की गई पूजा और सेवा मेरे इष्ट को प्रसन्न करे और मेरी पूजा सफल हो।
फिर आपको करना है कुल देवी को प्रणाम। अगर आपको नहीं पता आपकी कुल देवी कौन है तो फिर पुनः आप बोलिए कि मेरे घर की कुल देवी की जय हो और कृपा करके मुझे आशीर्वाद दे कि मैं प्रभु की सेवा पूरे मन के साथ कर सकूं। तो जोत लगाते वक्त आपको ये कहना है अपने इष्ट को स्मरण करके कि प्रभु आपके नाम की जोत लगा रहा हूँ या आपके नाम की जोत लगा रही हूँ, कृपा करके जोत पर आइए। आपको अपने इष्ट का आह्वान करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप जोत लगाएंगे आपको ये ज़रूर बोलना है और उसके बाद फिर आपको संकल्प लेना है। जो भी आप करेंगे, पाठ करेंगे, स्तुति करेंगे, जाप करेंगे, उसका आप संकल्प लीजिए और फिर आप जो भी आपको करना है करिए। संकल्प कैसे लेना है, क्या विधि है, संकल्प लेने का क्या महत्व है अध्यात्म में, ये मैं फिर कभी और बताऊंगा। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, या आप और YouTube पर बहुत वीडियोस पड़ी होंगी ऐसा मुझे लगता है संकल्प लेने की, आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं एक बहुत ही सरलतम विधि से बताऊंगा कि कैसे आप संकल्प ले सकते हैं। जितने भी गृहस्थ लोग हैं जिनको संस्कृत का इतना ज्ञान नहीं है वो भी उसको देखकर संकल्प ले सकते हैं बड़ी आसानी से, और वो इतना ही फलदायक होगा। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, आप जो भी पाठ कर रहे हैं या जो भी स्तुति पढ़ रहे हैं या अगर आप जाप कर रहे हैं, जब वो पूर्ण रूप से हो जाए, पूजा समाप्त करते समय आपको बोलना है ओम सक्राय नमः। देखिए, इसका अर्थ है कि पूजा की जो ऊर्जा आपने उत्पन्न की है वह आपके अंदर ही सुरक्षित रहे, आपके मन घर में शांति और शक्ति बनाए रखे। ये एक तरीके का ब्लॉकेज है एनर्जी का। जो एनर्जी आपकी उत्पन्न हुई है साधना से वो आप तक ही रहेगी, आपके अंदर ही रहेगी। इसलिए ये मंत्र बोला जाता है। अब अगर आपने मंत्र जाप या नाम जाप किया है, तुरंत आप आसन से नहीं उठेंगे। आप थोड़ी देर बैठिए और प्रभु से बातें करिए। देखिए, ये साधना की बहुत ही उत्तम विधि है। आपको प्रभु से बातें करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब पूजा कर रहे हैं तभी करनी चाहिए। जब भी आपको समय मिले अपने प्रभु से बातें करिए। आप जो भी आपके मन में है, जो भी आप बात करना चाहते हैं, जो भी आप उनसे शेयर करना चाहते हैं, आप सब अच्छे से चर्चा करिए प्रभु से, दिल खोलकर। मानो प्रभु सुन रहे हैं, इसी भाव के साथ सब बताइए उन्हें जो आपके मन में है। आप जाप कर रहे हैं तो भी, आपने स्तुति की है, पाठ किया है तो भी, आसन से उठने से पहले प्रतिदिन 2, 5, 10 मिनट जितना भी आपके पास समय है प्रभु से बातें करिए। दिल खोल कर बातें करिए पूरे भाव के साथ। उसके बाद फिर आप आसन से उठ सकते हैं। जब आप आसन से उठेंगे आपको फिर से आसन पर मस्तिष्क रखकर, सर रखकर आपको फिर से प्रणाम करना है अच्छे से, प्रभु का स्मरण करते हुए। अब उस आसन को आप फोल्ड करके एक सुरक्षित, एक साफ जगह पर रख सकते हैं जहां आसन की शुद्धि बनी रहे। ये आसन ही आपका आध्यात्मिक साधन है, इसलिए ये भी पूजनीय है और शुद्धिकरण भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए साफ़ सुथरी जगह पर आप आसन को रख दीजिए। आपको अपने आसन का सम्मान हमेशा करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद जो भी मिष्ठान आप प्रसाद के रूप में अपने मंदिर में रखते हैं, प्रभु को भोग लगाते हैं, पूजा समाप्त होने के बाद वो घर के सदस्यों में बांट सकते हैं, चाहे वो मिश्री ही क्यों ना हो
ये एक अलग बात है। मैं आपको कहूँगा कि आप हफ्ते में एक बार, कम से कम एक बार अपने इष्ट को अंगारी पर भोग ज़रूर लगाएं। इससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है। जो भी पूजा पाठ साधना आपने की है उसकी ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप जाप करते हैं तो आपके जाप की ऊर्जा बढ़ती है। इसकी वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले से ही डाल रखी है कि किस प्रकार से आपको अंगारी पर भोग लगाना चाहिए अपने इष्ट को, और भोग लगाने के क्या फ़ायदे हैं इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन्नति चाहते हैं साधना में, भक्ति में, तो आप भोग ज़रूर लगाइए अंगारी पे। अंगारी पर भोग लगाने का पहले से ही विधान है हमारे शास्त्रों में भी। आप जानते हैं हवन की अहमियत क्या है। इसलिए हवन किया जाता है क्योंकि हवन में भी सामग्री से आप देवताओं तक भोग ही पहुंचाते हैं आहुति के रूप में, जो देवता को लगता है। जब आप आग पर भोग लगाते हैं, अग्नि देवता को जब आप भोग समर्पित करते हैं तो वो देवताओं तक तुरंत पहुंच जाता है। तो इसलिए अंगारी पर आपको भोग हफ्ते में एक बार तो अपने इष्ट को लगाना ही चाहिए। पूजा के बाद की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि